सोचें, आप किसी अजनबी सुनसान और खामोश घर में मौजूद हों और अचानक एक मासूम सा बच्चा आपसे कहे, मुझे सोने से पहले एक कहानी सुनाओ। लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं, ये वो कहानी है जो अंधेरे में छुपे इन मखलूक़ों के बारे में है, जो तब आती हैं जब आप ध्यान नहीं दे रहे होते, जिनकी आवाज सिर्फ वही सुन सकता है जिसे वो जान चुकी होती है। किल्क, कलयक, दीर टल बेग। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी रात के लिए जहां खौफ छतों से टपकता है और मासूमियत के पर्दे में छुपा होता है, मौत का सबसे खतरनाक खेल? तो बस बैठ जाएं, सांस रोक ले, क्योंकि जो कहानी आप अभी सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक दरवाजा है, एक ऐसी हकीकत का जो आपको कभी सोने नहीं देगी। मुझे सोने से पहले कहानी सुनाओगे? बच्चे ने नरमी से कहा। क्या वाकई तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊं? मैंने पूछा। इसने लम्हे भर सोचा, फिर संजीदगी से बोला, हाँ, मेरा ख्याल है तुम्हें लेकर जाना चाहिए, क्योंकि मेरा होमवर्क खत्म हो गया है और अब सोने का वक्त है। और थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। ये घर बहुत बड़ा है और अक्सर रोशनी काम नहीं करती तो जरा सा अंधेरा भी हो जाता है। मैंने इसके बालों में नरमी से हाथ फेरा और कहा, मैं समझ सकता हूं, वाकई बहुत पुराना और बड़ा घर है। हम दोनों किचन में थे जहां रोशनी और गर्मी थी। मैंने अपना रिसाला मेज पर रखा और पूछा, तुम्हें कैसी कहानी सुननी है? इसने सोचते हुए कहा, ऐसी कहानी जो ज्यादा डरावनी ना हो, क्योंकि अगर बहुत डरावनी हुई तो मैं रात भर मोनस्टर्स के बारे में सोचता रहूंगा, लेकिन अगर जरा सी भी डर ना हुई तो मजा नहीं आएगा। तुम डरावनी कहानियां लिखते हो ना? मैं हंसा। वो मुबालगा करती है। मैं कहानियां लिखता हूं, हाँ, लेकिन अभी कुछ शाये नहीं हुआ, और हर किस्म की कहानियां लिखता हूं। लेकिन डरावनी कहानियां भी लिखते हो? इसने इसरार से पूछा। हाँ, लिखता हूं। बच्चा दरवाजे के साए में खड़ा था, इसकी आंखों में तजस्सुस चमक रहा था। इसने कहा, क्या तुम्हें द के बारे में पता है? नहीं, कभी सुना नहीं। ये सबसे जबरदस्त कहानियां होती है। क्या तुम्हारे स्कूल में सुनाते हैं? इसने कंधे उचकाए। कभी कभी। ये होता क्या है? इसने मायूसी से मुझे देखा, जैसे सोच रहा हो कि मैं मजाक तो नहीं कर रहा। फिर कहने लगा, सबको मालूम होता है। मैं मुस्कुराए बगैर ना रह सका। मुझे तो नहीं मालूम, शायद तुम मुझे ऊपर ले चलो और फिर मुझे कहानी सुनाओ, लेकिन ऐसी कहानी जो ज्यादा डरावनी ना हो, क्योंकि मेरा कमरा थोड़ा अंधेरा है। मैंने पूछा, तुम्हारी बहन के लिए कोई नोट छोड़ दूं? छोड़ सकते हो, लेकिन जैसे ही वो आएंगी दरवाजा जोर से बंद होगा, तुम सुन लोगे। हम किचन से निकले और ठंडे तारीख हाल में आ गए। मैंने लाइट का बटन दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बल्ब फिर से गया है, ये हमेशा होता है, बच्चे ने कहा। अंधेरे में आंखें ढाल गईं। चांदनी जीना पर पड़ रही थी। मैंने कहा, हम ठीक रहेंगे। हाँ, मुझे खुशी है कि तुम यहां हो। इसने मेरा हाथ थाम लिया, नरमी से, एतमाद से, जैसे मुझे हमेशा से जानता हो। मुझे बालिग और जिम्मेदार महसूस हुआ, जैसे मैं इसका बड़ा भाई हूं। सीढ़ियां चरचरा रही थी। बच्चा बोला, सबसे जबरदस्त मोनस्टर्स होते हैं, टीवी पर होते हैं। नहीं, कोई नहीं जानता ये कहां से आते हैं, बस अंधेरे से निकलते हैं। अंधेरे से? हाँ, जब तुम ध्यान नहीं देते तब आते हैं, और फिर तुम्हें अपने क्या कहते हैं, हौसले जैसे, लेकिन वो लफ्ज नहीं। घर नहीं, मैसिकिन, लेर, हाँ वही, ले जाते हैं अपने लेर में। मैंने पूछा, और फिर वो क्या करते हैं? खून पीते हैं, जैसे ओमोपार्स। वो हंसा। ओमोपार्स तो सिर्फ थोड़ा सा पीते हैं, बस जीने के लिए। तुम्हें पी जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक की तरह। कोल्ड ड्रिंक बहुत खराब होती है, अगर तुम दांत इसमें रखो तो सुबह तक घुल जाता है, इसलिए दांत साफ करना जरूरी है। मैंने बचपन में ये बात सुनी थी और जानता था कि शायद झूठ हो, मगर सेहत के लिए फायदेमंद था। तुम्हें काटते हैं और फिर तुम अंदर से दूध जैसी चीज बन जाते हो, सिर्फ हड्डियां और खाल बचती है।
और फिर वो तुम्हें आंखों के सुराखों से चूस लेते हैं। ये तो बहुत घिनौना है। मैंने कहा, क्या तुमने खुद बनाया है ये सब? नहीं। तो क्या है? वो खामोशी से बोला, जब सिर्फ तुम्हारी हड्डियां बचती हैं वो तुम्हें कांटे पर लटका देते हैं, और हुआ मैं तुम्हारी हड्डियां बचती हैं। किल्क कलयक, ये दुखते कैसे हैं? मैंने पूछा, लेकिन दिल ही दिल में चाहा कि सवाल वापस ले लो। ये वैसे दुखते हैं जैसे तुमने सोचा ना हो, जिस पर तुम ध्यान ना दे रहे हो। मैंने बचपन में ये बात सुनी थी और जानता था कि शायद झूठ हो, मगर सेहत के लिए फायदेमंद था। तुम्हें काटते हैं और फिर तुम अंदर से दूध जैसी चीज बन जाते हो, सिर्फ हड्डियां और खाल बचती है, और फिर वो तुम्हें आंखों के सुराखों से चूस लेते हैं। ये तो बहुत घिनौना है। मैंने कहा, क्या तुमने खुद बनाया है ये सब? नहीं। तो क्या है? वो खामोशी से बोला, जब सिर्फ तुम्हारी हड्डियां बचती हैं वो तुम्हें कांटे पर लटका देते हैं, और हुआ मैं तुम्हारी हड्डियां बचती हैं। किल्क कलयक, ये दुखते कैसे हैं? मैंने पूछा, लेकिन दिल ही दिल में चाहा कि सवाल वापस ले लो। ये वैसे दुखते हैं जैसे तुमने सोचा ना हो, जिस पर तुम ध्यान ना दे रहे हो। हम आखिरी सीढ़ियां चढ़ रहे थे। मैंने एक हाथ रेलिंग पर रखा, दूसरे में बच्चे का हाथ था। ऊपर गर्द और बोसीदा लकड़ी की बो आ रही थी। तुम्हें पता है तुम्हें कौन सी कहानी सुनानी है? नहीं, अभी नहीं। फिर अपनी शाम के बारे में बताओ। मैंने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड का नया घर है शहर के किनारे पर, पुराना सा। मैं पहली रात यहां राकने वाला हूं। वो और उसकी दोस्त बाहर खाना और वाइन लेने गई हैं। देखा, इसने कहा जैसे इसे कोई राज मालूम हो। तुम सब जानते हो लेकिन गौर नहीं करते, बस अपने जहन को खला से भरने देते हो। इसने अटारी का दरवाजा खोला। अंधेरा छा गया। हुआ मैं जैसे हड्डियों से भरी थैलियां हल रही हूं। किल्क कलयक, किल्क कलयक। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन वो नन्हे हाथ मुझे अंधेरे की तरफ खींचते रहे, मजबूती से, नरमी से, मगर रोकने की कोई गुंजाइश ना थी। क्या वो बच्चा वाकई मासूम था? वो खुद एक था? क्या ये कहानी सिर्फ एक कहानी थी? आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा ही साया मौजूद है जो बस आपके ध्यान हटने का इंतजार कर रहा है? किल्क कलयक टल, अगर आपने अब तक रोशनी जलाई नहीं तो शायद अब देर हो चुकी है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा खौफ किस लम्हे में महसूस हुआ। और हां, अगली बार जब कोई बच्चा आपसे कहानी मांगे तो 2 बार सोच लेना। मिलते हैं अगली खौफनाक रात में एक और भयानक कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से बच कर रहें।